तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कश्मीरी अलगाववादियों को मिली सुरक्षा छीनने का फैसला किया है। और इन अलगाववादी नेताओं में मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी भट्ट और बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी, शब्बीर शाह शामिल हैं। और सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक इन अलगाववादियों को मुहैया कराई गई सुरक्षा और दूसरे वाहन आज वापस ले लिए जाएंगे। इसमें कहा गया कि किसी भी अलगाववादी सुरक्षा बल अब किसी भी सूरत में सुरक्षा मुहैया नहीं करवाया जाएगा किसी भी अलगाववादी को, और अगर उन्हें सरकार की तरफ से कोई अन्य सुविधा दी गई है तो वो भी तत्काल प्रभाव से वापस ले ली जाएगी। और इसके साथ ही अब पुलिस मुख्यालय किसी अन्य अलगाववादी को मिली सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगा और उसे भी तत्काल वापस ले लिया जाएगा। तो एक बड़ा फैसला, और देश पहले से ही ये मांग कर रहा था कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि उनके ऊपर मेहरबानी की जाए, उनके ऊपर देश का पैसा बर्बाद किया जाए। और अब एक बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। और इस पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, अमित गोयल जी जो कि बीजेपी नेता हैं और सुरेंद्र कुमावत लांबा जी जो कि कांग्रेस नेता हैं। अमित जी, देरी हुई क्या इस फैसले के लिए? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, आज इस चैनल के माध्यम से पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है और पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई चाहता है जी। और इस टाइम देश में जो माहौल है, देश का बच्चा बच्चा किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी पंथ का हो, किसी भी दल का हो, सब एक ही बात कह रहे हैं, अब की बार सीमा पार। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा पाकिस्तान को कि टूट चुका है। वो तो ठीक है सर, लेकिन क्या ये फैसला पहले नहीं लिया जाना चाहिए था? टूट चुका है बांध हमारे सब्र का। हाँ। और इस बार कर देंगे इंतजाम, पाकिस्तान तेरी कब्र का। आप देखते जाइए, अभी ये कदम होना स्टार्ट हुए हैं, सरकार ने शुरू किए हैं, बहुत जल्द बहुत सारे परिणाम सामने आएंगे। और जिस तरह का मातम हमारे देश के घरों में है, ऐसा का ऐसा मातम पाकिस्तान के हर घर में होगा। इंतजार करना चाहिए। देखिए सुरेंद्र लांबा जी, क्या ये फैसला थोड़ी देर से नहीं लिया गया, ये मानेंगे? निश्चित रूप से जो इस प्रकार की कार्रवाई है वो पूर्व में भी होनी चाहिए थी, लेकिन समय के साथ कुछ फैसले लिए जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी का जहाँ स्टैंड है देश के राष्ट्रीय समय के साथ कुछ फैसले लिए जाते हैं, इसके जरिए क्या आप अपने आप को भी ढांकने की कोशिश कर रहे हैं क्या? जहाँ पर ये है वहीं पर आप हैं सुषमा जी, क्योंकि अलगाववादी कब से जहर घोल रहे हैं घाटी में, जम्मू कश्मीर में किस तरह से युवाओं को बरकरार रहे हैं, उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, वो सबको पता है। लेकिन इस स्टेप पहले नहीं लिया जाता, ना आप लेते हैं। सुषमा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूँ कि इस घड़ी में पूरा राष्ट्र एक है और न तो बीजेपी चाहती कि इस तरीके की घटनाएं होनी चाहिए और न कांग्रेस चाहती। और कहीं न कहीं भी कहीं कुछ कमजोरियां रहती है जिससे इन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं, उसका नुकसान हम लोग उठाते हैं। अच्छा। और आज जो समय है, जिस प्रकार का हालात पिछले 5 सालों में भी रहे हैं और देश के जो शहीद है, जो शहीद तो पूर्व में भी शहीद होते रहे हैं, लेकिन इस प्रकार जो घटनाएं ज्यादा बढ़ी है और विशेषकर जो आंतरिक आतंकवाद की बात करें तो जो पीडीपी के साथ बीजेपी की सरकार बनी तब इन लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली। जो पत्थरबाज थे, हजारों पत्थरबाजों पे मुकदमे जो चल रहे थे वो मुकदमे वापस लिए गए कि भी ये तो बेगुनाह लोग हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूरा देश आज देश के जो नरेंद्र मोदी जी है उनको विश्वास दिलाया कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कि भी हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ हैं, चाहे आप किसी प्रकार का स्टेप पाकिस्तान के खिलाफ उठाने की जरूरत है तो पूरा राष्ट्र एक है। अभी आपने कमजोरी की बात कही कि कुछ कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अमित गोयल जी, क्या ये पॉलिटिकल कमजोरी है कि आप बेनिफिट और लॉस के चक्कर में रह जाते हैं और इस वजह से देश के साथ इतना कुछ हो गया? देखिए, लाभ और हानि का कोई विषय नहीं है। क्यों नहीं सर? पीडीपी आपको याद होगी जो अलगाववादियों को समर्थन करती, उसके साथ आपने सत्ता बनाई थी, सरकार बनाई थी सर, गए थे आप। आज राजनीतिक विषय धारा 370 को भूल गए आप। देखिए मेरी बात सुने सुषमा जी, मैनिफेस्टो में शामिल मेरी बात सुने सुषमा जी, आज आपको भी समझना चाहिए इस बात के लिए कि देश की स्थिति क्या है। समझने हमें क्या नहीं, मेरी बात सुनिए, आज राजनीतिक बहस नहीं होनी चाहिए। आज देश के सभी लोगों को, टीवी चैनल्स को, एंकर्स को, जो बैठने वाले डिबेट के अंदर है, उन सबको एक ही बात कहनी चाहिए। जो देश का जनता, जो देश की आवाम जो चाहती है राजनीतिक पार्टियों से, जिस तरह
चरित्र चाहती है, चरित्र की बात करनी चाहिए, चरित्र को चलना चाहिए हमको। तो वही जवाब मांग रहे हैं कि धारा 370 को लेके आप बोलते हैं, करते क्या है? किसने 370 लगाई? सारा हम पे डाल दीजिए। किसने कहा कि कश्मीर समस्या किस करना? आज समय नहीं है सर, आज देश में किसी को कोसने का समय नहीं है। आज मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सुषमा जी, आप स्वीकार लीजिए ना, मेरी बात लीजिए ना। आज मैं क्या कह रहा हूँ, आज किसी को कोसने का समय नहीं है कि कश्मीर समस्या क्यों है। आज किसी को कोसने का समय नहीं है कि आज तक 70 साल से देश में क्या हो रहा है। आज समय इस बात का है कि हम सब मिलकर एक संकल्प लें, आज सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर देंगे। आज ये संकल्प का समय है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की हर पार्टी, देश का हर जन, हर टीवी चैनल एक ही बात कर रहा है कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है। आज इस तरह की बातों करने का समय नहीं है और मैं समझता हूं आज आपको भी नहीं करनी चाहिए। आज कांग्रेस में जब मत कीजिए, मैं आपको अनुरोध करता हूं। एक मिनट क्लियर कीजिए कि हम किस तरह की बातें, हम तो वही आपको याद दिला रहे हैं जो आपने वादा किया था, वही तो याद दिला रहे हैं। करता हूं आज बीजेपी कांग्रेस करने का काम मत कीजिए। आज सबको मिलकर एक ही बात करनी है कि किस तरह से हमको सबक सिखाना है देश के दुश्मनों को। पूरा देश एक है, देश के जो सैनिक हैं, जो जिन सैनिकों की हत्या हुई है, कायराना हत्या हुई है, मैं तो कहता हूं उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। हम सब बहुत दुखी हैं, आप भी दुखी हैं। आपकी आवाज अभी डबडबा गई थी बात करते हुए, हमारी आवाज भी डबडबा रही है बार बार। तो मैं यही कह रहा हूं, सवाल भी इसीलिए है, के साथ मैं कह रहा हूं ऐसा माकूल जवाब देंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हर घर में मातम होगा। जैसा मातम हिंदुस्तान के हर घर में है, उससे बड़ा मातम पाकिस्तान के हर घर में होगा। हम सारे भारतीय एक साथ हैं, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे इस बार। नांबा जी, कैसे ईंट से ईंट बजाएंगे? अभी तो आप मौके की नजाकत को देखकर साथ में आ गए, लेकिन याद है जब उरी अटैक हुआ था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, सबूत मांगे गए थे सर, तब क्यों नहीं एकजुटता दिखाई गई थी? तभी अगर एकजुट हो जाते तो इतना बड़ा अटैक नहीं होता, इतनी जरूरत नहीं होती सामने वाले की। मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरा राष्ट्र, चाहे आज की बात करें, पूर्व की बात करें, जहाँ राष्ट्र की बात आती है, हम सब और अलगाववादियों पर खर्चा आपकी सरकार भी कर रही थी, यूपीए गवर्नमेंट भी कर रही थी। मुझे एक मिनट आप सुनने का प्रयास करें। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन कुछ कमजोरियां अगर रही है और उनका अगर अपन अध्ययन नहीं करेंगे तो शायद ये समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएंगे। पिछले जो 5 वर्षों की बात करें, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आतंकवाद, उग्रवाद या अच्छा एक बात बताइए, गिलानी के दामाद और सुनिए, गिलानी के दामाद को लेकर के एनआईए की जांच होती है, क्या उस समय जब संदिग्ध माना जाता है तो क्या संदिग्ध को आप संरक्षण देते रहेंगे? तभी क्यों नहीं वापस ले लिया गया ये? सुषमा जी, आप मुझे 1 मिनट सुनने का प्रयास करें। हम लोग आए हैं अपनी बात रखने के लिए, आपने इन्वाइट किया है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार के जो पिछले 5 साल है जो हमले है, वो समय के साथ कम होने चाहिए, समस्याएं बंद होनी चाहिए। चाहे नक्सलवाद की बात करें, चाहे उग्रवाद की बात करें, चाहे सीमा पर जो जिस प्रकार की ये गतिविधियां होती है, वो मनमोहन सिंह जी के सरकार से 3 गुना बढ़ गई। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके साथ आज पूरा का पूरा देश खड़ा है, वो शायद इस बात की चिंता पूर्व में करते तो आज जो जवान शहीद हुए, विडंबना यही है, जो जवान शहीद हुए वो शायद नहीं होते। गोयल जी, यहाँ पर फिर वही चीजें देखने को मिल रही है। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि लांबा जी को आज राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति मैं भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी बातों का जवाब दे सकता हूँ। रोहिंग्या मुसलमानों के मानवाधिकार की बात करने वालों का जवाब दे सकता हूँ। मैं उरी हमले के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों को बोल सकता हूं। आईएसआई एजेंसी को देखिए आज अतिथि बना करके यही कह रहा हूँ, आईएसआई एजेंसी को बिल्कुल जनता देख रही है, पूरा देश एक है, जनता देख रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आईएसआई को मेहमान बना करके पठानकोट हमले में जो घटना हुई, उसमें आईएसआई को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बिरयानी खा रहे होते हैं, अपनी मां का दिया हुआ सॉल बैठ कर रहे होते हैं, बिना बुलाए चले जाते हैं। हजारों आतंकवादियों के मुकदमे वापस। मैं तो ये कह रहा हूँ, हम तो खुल करके हैं। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ साहब, मैं तो ये खुल के कह रहा हूँ इस बात को, मैं लड़ने की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो हम तो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी गए, मोदी जी स्टेप उठाइए, हम लोग आपके साथ हैं। पूरा राष्ट्र साथ खड़ा है, लेकिन एक के बदले 10 सर 56 इंच का सीना अगर आज से 2 महीने पहले 58 महीने पूरे हो गए, जब ये एक मिनट आप दोनों को रोकूंगी यहाँ पर सर। ये सियासी बयानबाजी, शोर शराबा ना, इतनी क्षमता नहीं रह गई अब देश में सर। एक मिनट, सियासी बयानबाजी बिल्कुल क्षमता नहीं रहेगी सर ये सब सुनने की। ऑल आउट में कितने आतंकवादी हमने मार दिए, इस बात ठीक है, एक मिनट सुनिए, उसको भी बात नहीं करना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने बौखलाहट है, मैं भी ये नहीं करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ बहुत बड़ा हमला देश के ऊपर हुआ। ये हमला सेना के नहीं, ये भारत के ऊपर हमला है और
हम सब मिलकर इसका जवाब देंगे। पहले की बातें करके एक दूसरे आरोप लगाने में हमारा समय खराब नहीं करेंगे। देश के जो विरोधी हैं, जो देश के अंदर अलगाव पैदा करना चाहते हैं, वो तो खुश होंगे अगर हम आपस में इस तरह की बातें करेंगे। तो अब हम मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आप दोनों से, आगे कार्रवाई करनी है, इसी बारे में बात करनी है। एक मिनट, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। 2016 में एक समझौता शांति एक प्रस्ताव तैयार किया गया था जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें गिलानी थे और मीरवाइज और यासीन मलिक, मीरवाइज उमर और यासीन मलिक ने उनको समर्थन दिया था। जब वो एक प्लेटफॉर्म पर ये अलगाववादी आ सकते जो देश को बांटने की कोशिश करते हैं, तो हम पहले क्यों नहीं आ जाते एक साथ? आप दोनों जवाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूं सुषमा जी, आप मैं समझ गया आपके सवाल को, कि मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी कोई भी हमला हुआ है, मैं तो इस पे निश्चित रूप से मैं अमित भाई की बात का समर्थन करूंगा कि भी आज राष्ट्र को एक होने का समय है। लेकिन हम अगर हमारी कुछ कमजोरियां हैं उन पे हम चर्चा नहीं करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं। हमारे साथ एक समस्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक की मेरे मित्र बात कर रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक आज ही नहीं हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक पूर्व में भी चाहे कांग्रेस की सरकार हो या गैर कांग्रेस सरकारें होती रही है, लेकिन कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक का पॉलिटिकल माइलेज लेने का फायदा देश के किसी प्रधानमंत्री ने किया नहीं। जिस प्रकार फिल्म बनाना, जिस प्रकार उसको इस तरीके से करना, ये इंटरनल मैटर होते हैं जो डिफेंस के, वो रहते हैं। जब आप इनमें ही राजनीति ढूंढने लग जाओगे तो उसका नुकसान निश्चित रूप से राष्ट्र को होगा। ये बहुत अजीब था। लास्ट कमेंट, उसके बाद ब्रेक लेना पड़ेगा। 2 खबरें अहम हैं। सर बोलिए गोयल जी। देखिए, हमारे सैनिकों ने अगर कोई शौर्य और वीरता के साथ में सीमा पार जाकर पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया है तो निश्चित रूप से देश की जनता को उसे जानना चाहिए। ये सारा शौर्य, सारी वीरता भारत के सैनिकों की वजह से सरकार को निर्णय करना होता है। जाकर हमारी सेना लड़ती है सरकार को, और सरकार की तरफ से हमें कहना है कि हमारे वीर सैनिकों के शौर्य को प्रणाम है और उनको बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। और मैं कहना चाहता हूं देश की डिफेंस ने, अरे मैं यही कह रहा हूं कि हम डिफेंस ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि हमारी बहादुरी के किस्से की हमें जरूरत नहीं है। कम से कम नुकसान हो सकता है। किसने नहीं उठाया? मोदी जी को किसने नहीं उठाया? कि आपको पता होना चाहिए जिस प्रकार का आप प्रचार कर रहे हो इससे राष्ट्र को नुकसान। एक मिनट यहीं पर आपको रोकना चाहूंगी, एक खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ भी हम देश की खातिर करते हैं या सेना की खातिर करते हैं उस पर सियासत भी होती है, उसका माइलेज लेने की कोशिश की जाती है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जाती है। क्या यही एक बहुत बड़ी वजह है कि हम अपने पॉलिटिकल नफा नुकसान के चक्कर में बहुत कुछ खो देते हैं? अलगाववादियों को लेकर जो फैसला भी लिया गया, क्या वो पहले नहीं लिया जा सकता था, जिससे हमारे देश का पैसा जो उन लोगों पर खर्च हो रहा था जो देश को काटने और बर्बाद करने की साजिश रचते थे, क्या उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज नहीं किया जा सकता था? क्या उनको पहले ही कमजोर नहीं किया जा सकता था? तो क्या वाकई में टेरर फंडिंग को रोकने में कामयाब हो पाएगी सरकार? क्योंकि जो देश के अंदर बैठे हैं वही देश की जड़ों को काटने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, वही हमारे दुश्मनों को मदद करते हैं। इसको कैसे रोका जाएगा, इस पर लगातार हम चर्चा। अजमेर। तो देखिए, ये दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसके बाद कोई और दर्द ऐसा नहीं मिलना चाहिए और इसके लिए कोशिश की जाए, सरकार जवाब दे और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब ऐसा दिया जाए कि फिर कभी पाकिस्तान सपने में भी ये सब ना सोचे। इस पर लगातार हम चर्चा करें और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशंबर जी जुड़ गए हैं जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। विशंबर जी, ये एक बहुत बड़ा फैसला है कि अलगाववादियों से सरकारी सुविधाओं को वापस लेने का फैसला लिया गया है, सुरक्षा वापस लेने का फैसला लिया गया, लेकिन क्या आपको क्योंकि आप खुद देश की सेवा में रहे हैं, क्या आपको ये लगता नहीं कि ये थोड़ा सा देर से फैसला लिया गया? पहले लिया जाता तो शायद इनकी जड़ों को काटा जा सकता था अब तक। आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने और ये फैसला बहुत पहले लेना चाहिए था। यदि पहले फैसला लेते तो प्रॉब्ली ये जो आज जो घटना हुई है ये नहीं होती। मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि इस देश का जो जवान है, सिपाही है, वो 1947 से, यानी पहला अटैक पाकिस्तान ने 2.5 महीने बाद में, आज़ादी के बाद में स्टार्ट कर दिया था 24 अक्टूबर 1947 में। तब से जो है भारत का सैनिक जो है वो लड़ता रहा है। लड़ाई भी हुई है, फॉर्मल वॉर भी डिक्लेयर हुए और जो जैसे अभी ये घटना हुई है पुलवामा की, ऐसे इंसिडेंट भी होते रहे और उस पर प्रक्रिया जो है वो सब जाहिर करते हैं, सबको दुख होता है, लेकिन उससे हमने कुछ सीखा नहीं। देश के राजनेताओं ने उससे कुछ सीखा नहीं, देश की जो पार्टियां हैं उससे कुछ सीखा नहीं, इस देश के ब्यूरोक्रेट्स हैं उसने कुछ सीखा नहीं। यदि कुछ सीखा है तो इस समाज के नागरिक जिनको दुख होता है, वो माताएं जो विधवा हो गई हैं, उन माताओं पर जिस पर बच्चे आश्रित हैं, उनकी प्रॉब्लम और समस्या बढ़ गई है। मैं कहता हूं कि आज समय आ गया है इस देश के लिए कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। और ये नहीं कि उनको पता नहीं है, सभी गवर्नमेंट की जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी को पता है, आर्मी हर साल
जाहिर करती रहती है कि क्या प्रॉब्लम है, उसका निवारण कैसे करना चाहिए। लेकिन ये हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेताज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये इस पर कोई अमल नहीं करता। मेरी विनती है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस पर एक्शन लें, ब्यूरोक्रेट्स उस पर एक्शन लें। आर्मी को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि जो पड़ोसी देश हैं आर्मी की और देश की तरफ जो नजर उठा के नहीं दे सके। आप जितने स्ट्रांग होंगे मिलिट्रीली, उतने ही आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे और उतने ही आप जो है पूरी शांति जो है आपकी वो कायम रहेगी। यदि आप मिलिट्रीली वीक होंगे, सब आपको आंखें दिखाएंगे। लेकिन सर सवाल ये है कि कई सारे स्टेप्स हमने लेने की कोशिश की थी। उरी अटैक के बाद सिंधु जल संधि को लेकर बात हुई थी कि उसके जरिए सबक सिखाया जाएगा। तब ये हुआ था कि जो आज कोशिश की जा रही कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाकी देशों को अपने पक्ष में ला करके पाकिस्तान को अलग थलग किया जाएगा। कोशिश हुई थी, सार्क देशों में 3 देशों ने मना कर दिया था इस्लामाबाद में जो कार्यक्रम होना था उसको लेकर के। लेकिन तब क्या उस रफ्तार से जब बढ़ रहे थे उसको हमने ब्रेक दे दिया और इस वजह से यह स्थिति फिर से आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। फॉलो अप एक्शन जो है वो बहुत ढीला है। आज जो है ये घटना है, सब बोलते हैं, सबको दुख होता है, वाजिब होना भी चाहिए, क्यों नहीं दुख होना चाहिए। अपने इतने जवान गए हैं, दुख होना चाहिए। लेकिन वो दुख के बाद में प्रक्रिया क्या होगी हम कुछ दिन में भूल जाते हैं। ये भूलना नहीं पड़ेगा। देश की रक्षा के बारे में यदि आप डिसीजन गलत लेंगे, आप थोड़े सुस्त हो जाएंगे। गोयल जी से जवाब लेते। गोयल जी, बहुत उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। जिस तरह से प्रधानमंत्री बोलते हैं, हर एक शख्स को लगता है कि हाँ वो उनके प्रधानमंत्री महसूस करते दिल से। लेकिन आज दिल टूटा है फिर से। सर, उरी अटैक के बाद आपने मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा खत्म करने के लिए पुनर्विचार किया था, खत्म नहीं किया था। जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को अलग करने की कोशिश आज की जा रही, वो कोशिश तब भी हुई थी। अब कैसे माने की चीजें सच में हल के साथ आएंगी सामने, ये बताइए। वो रफ्तार वहां रुक क्यों गई थी सर? देखिए, मैं आपके और ब्रिगेडियर साहब दोनों की भावनाओं का सम्मान करता हूँ और जैसी आपकी भावना है, देश के हर व्यक्ति की भावना है कि बहुत सख्त और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है कि पहले भी इनको सुरक्षा जो आज हटाई गई है, पहले क्यों नहीं हटाई गई। ब्रिगेडियर साहब सेना में रहे हैं, इन्होंने बहुत देश की सेवा की है और बहुत सारी सरकारें आई भी हैं, गई भी हैं, नई बनी भी हैं। देखिए, मैं समझता हूँ जो देश चला रहे हैं, बहुत सारे डिप्लोमेटिक राजनीतिक कारण होते हैं जिन कारण कई फैसले लेने पड़ते हैं। एक हमारे सोचने के और उनके सोचने के दुश्मनों के आगे हथियार तो नहीं डाल देते। मेरी बात सुनिए। देखिए सुषमा जी, प्रश्न पूछना बहुत आसान होता है, लेकिन जो जहाँ रहता है, कई तरह के मामले ऐसे होते हैं, राजनीतिक मामले होते हैं, डिप्लोमेटिक मामले होते हैं, सरकार को उनको फॉलो भी करना होता है। अच्छा। आप ये देखिए, तो हमारी सरकार बनी, आपने एक दृश्य देखा होगा, आपको याद होगा, बहुत सारे राजनीतिक दलों का दबाव था कि हमको हुर्रियत से बात करनी चाहिए, हमारी सरकार के हमारे एजेंडे के खिलाफ था। लेकिन फिर भी क्योंकि बाकी सभी दलों का दबाव था, एक सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल हुर्रियत से मिलने गया था कश्मीर में। वो फोटो आपने देखी होगी। मेरी बात सुनिए, दलों का दबाव था या आपके सहयोगी दल का दबाव था? आप मेरी बात सुनिए। सभी राजनीतिक दलों का दबाव नहीं, हमारे सहयोगी दबाव नहीं था। मेरी बात सुनिए। सभी देश के प्रमुख राजनीतिक दलों का दबाव था कि हमको डायलॉग से बात करनी। अच्छा। और हमारी सरकार ने इसके लिए पहले डायलॉग से बात करने का प्रयास भी किया। सरकार उन्हीं सभी दलों को लेकर हुर्रियत से मिलने गई थी, आपने देखा होगा। हुर्रियत के लोगों ने दरवाजे तक नहीं खोले और जो लोग लेकर गए थे वो भी बड़े शर्मिंदा हुए कि भाई किससे डायलॉग करें। और हमारे देखिए शास्त्रों में लिखा गया है, हमारे इतिहास में है कि भाई हम अपना दोस्त चेंज कर सकते हैं, पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। तो जितना हमको सहन करना था उतना हम सहन कर चुके हैं। जितनी हमको, मेरी बात सुनिए, जितना हमको, मेरी बात सुनिए, जितना हम छूट दे सकते थे उतना छूट हम दे चुके हैं उनको। मैं ये कहना चाहूंगा, जितना करना था सहन, जितना करना था हमने उतना कर लिया सहन। और इस बार करके मानेंगे पाकिस्तान का लंका दहन। आप इंतजार कीजिए, बहुत मजबूती से जवाब दिया जाएगा। लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। जब तक इनके ऊपर आप तलवार नहीं चलाएंगे, जब तक इनको नहीं खत्म करेंगे, तब तक पड़ोसी को क्या जवाब देंगे? देखिए, क्या जवाब देंगे उनको? ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। और एक बात मैं आपको, लांबा जी को बोलने दीजिए, ठीक है, वो भी बराबर के दोषी हैं। ब्रिगेडियर साहब, 1 मिनट में आपको कहना चाहूंगा। देखिए, आपने कहा आज की तारीख में पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात क्या है, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान की हैसियत क्या है। सऊदी अरब आपने भी उसका सहयोग किया। के बारे में बात करें, यदि अलगाववाद, ये जितने भी थे हुर्रियत के लीडर, उनके ऊपर आपका पॉलिटिकल प्रेशर क्या देश की सुरक्षा से ज्यादा था? देश की सुरक्षा ने जांच करी, हवाला कारोबार की, इन सबको नजरबंद किया, जेल में डाला। आपने देखा कितने लोगों ने, अच्छा, तो जरा बता दीजिए कि लाने और उनके दामाद पर एनआईए ने जब जांच की,
दूसरा जगह काम किया है नेटवर्क को तोड़ने का। और उनके दामाद को लेकर समस्या ये है, की जांच की तभी क्यों नहीं कार्रवाई कर दी गई थी? मैं कह रहा हूँ समस्या ये है हमारे देश के साथ, निश्चित रूप से अभी हमारे भाई कहेंगे कि हमें राष्ट्र को खड़ा होना चाहिए। राष्ट्र एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत एक है, सदियों से एक रहेगा। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि वो हमारे से मुकाबला कर पाए। लेकिन एक समस्या है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, एक समस्या है कि वो नापते तो 100 गज है, फाड़ते 2 गज है। यानी भाषण देने में बड़े माहिर है, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन वो करने 100% बोलते हैं तो 2% करते हैं। आज देश की जो रक्षा के लिए जो पैसा खर्च करना चाहिए, देश की आजादी के बाद मात्र 1.5% GDP उनको रक्षा मंत्रालय को, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, दी जा रही है। आज जो रक्षा मंत्री जो सैनिक है उनके पास जो वो रिपोर्ट आ चुकी है कि मात्र 8% हथियार है वो ही नए हैं, बाकी 68% पुराने हो चुके हैं। इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब पूरा देश आपके साथ है, क्यों नहीं कदम उठा रहे? देश की सुरक्षा का मोदी जी, जब मोदी जी आए, हम सब मोदी जी के साथ में थे। रेवाड़ी में हमने रैली कराई थी, हम सब साथ में थे। वन पेंशन की सौगात देखिए खुश कर दिया। नहीं दी नहीं, वो दी वन रैंक पेंशन के तो दी नहीं, वो तो जुमला था, वो तो अमित शाह जी कहते हैं वो बड़ा जुमला था। मोदी जी ने जो करना था वो नहीं किया। मोदी जी जब आए थे, सबसे अहम बात सर, मसूद अजहर को लेकर जो एक्सरसाइज की जा रही थी, बहुत उम्मीद थी कि ये सरकार आएगी, यूएन में वो पूरी हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई। और आप गलबैया करते हैं, अनौपचारिक बातचीत करते, वहां जाकर के शी जिनपिंग से गले मिलते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की, वही जो पाकिस्तान की गरीबी का हवाला दे रहे हैं, एक मिनट, पाकिस्तान की गरीबी का हवाला दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है आपको सबको पता है, कौन उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। आपको समझनी पड़ेगी, चाइना। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कई देशों को वीटो का पावर भी है। अजहर मसूद को लेके भारत की सरकार ने जो प्रयास किए, चाइना के अलावा सभी देशों ने उसका समर्थन किया। आज भी आप देखेंगे हमारे ऊपर जो कायराना हमला हुआ, अगर आप चाइना को निकाल दो तो विश्व के लगभग सारे शक्तिशाली छोटे बड़े देशों ने भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान पर भारत को ये कहा है कि आपको कार्रवाई जो भी आप करेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, हमारी छवि की जीत है। चलिए इस पर बात हो जाता है, देश की सुरक्षा, आवाम की सुरक्षा, उसको सुरक्षा कैसे दी जाएगी, किस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। डिप्लोमेटिक स्तर की बात कही जाती है कि डिप्लोमेसी के जरिए बहुत हुई डिप्लोमेसी से क्या कुछ हासिल कर पाए सर? हम कुछ नहीं कर पाए। देखिए ऐसा है कि देश की सुरक्षा को तजुर्बा देना पड़ेगा, देश का डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा, देश को सक्षम करना पड़ेगा कि चाइना हमारे से डरे, देश को सक्षम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान हमारे से डरे। खैर पाकिस्तान हमारा कोई अपोजिशन नहीं है, पाकिस्तान को हम घेर ले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई अभी, जब से चाइना ने ग्वादार पोर्ट पर जो है अपना एस्टेब्लिशमेंट किया है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके के थ्रू बनाया, मेरे को मोदी जी से उम्मीद थी कि के बावजूद नहीं कुछ माना चाइना, उनको बंद करना चाहिए था कि तुम ये कॉरिडोर नहीं बनाओगे, ये डिस्प्यूटेड एरिया है और डिस्प्यूट जो है बायलैटरली पाकिस्तान और हम सोल्व करेंगे। जब तक आप डिस्प्यूटेड एरिया में आने की कोई वो आपकी जरूरत नहीं है। अभी उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान में आ गया। आज आप पाकिस्तान पर अटैक कर देते हैं, वो चाइना फ्रंट खोलेगा, आपको प्रेशर करेगा। इंडियन आर्मी हैज नो कैपेबिलिटीज टू हैंडल 2 fronts in a good manner। हम पाकिस्तान को तो डील कर लेते थे, पाकिस्तान को हुआ भी क्या? आप मेरे को बताओ, 15 दिन में लाहौर को हम कैप्चर कर सकते हैं। आर्मी में ये कैपेबिलिटी है, हमने दिखाया है पहले भी 71 वार में, अभी भी वो कैपेबिलिटी है। लेकिन उस कैपेबिलिटी में अभी फर्क ये होगा कि चाइना जो है का इंटरेस्ट हो गया पाकिस्तान में और उस इंटरेस्ट को खोना नहीं चाहेगा। और जैसे हम पाकिस्तान को कुछ करेंगे, गोयल जी बहुत सारे देशों में गए प्रधानमंत्री, अच्छी बात है, भारत की अच्छी छवि बनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अच्छी बात है, लेकिन उससे हासिल क्या हुआ, आउटपुट क्या निकला सर, ये बताइए। 2 बार हमने पाकिस्तान को युद्ध में हराया, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं यहाँ पे सर, अभी आपने कहा था इतिहास की बात नहीं दोहरानी है, पाकिस्तान को युद्ध में हराया, उनकी जमीन पर हम पहुंच गए और बाद में हमको जमीन छोड़नी पड़ी क्योंकि हम डिप्लोमेटिक रूप से कमजोर थे। हम मैदान जंग के मैदान में हम जीते और टेबल के ऊपर हम हारे, तो वो हमारी डिप्लोमेटिक हारती है, इसको बात को स्वीकार करेंगे। आज की तारीख में जब हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ पूरा संसार हमारे साथ खड़ा होगा। और रही बात आप चाइना की बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ डिप्लोमेसी ताकत क्या होती है। देखिए यहाँ पर एक शहीद की पत्नी जिसकी सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन बस एक बात दोहरा रही है, कुछ नहीं चाहिए, मत दीजिए कुछ मदद, बस बदला लीजिए। और वो अगर आपके बस की नहीं है तो 20 साल बाद जब बेटा जवान होगा तो वो बदला लेने जाएगा अपने पिता का, अपने देश का। सर जवाब दीजिए, आप कह रहे थे मदद दी जा रही है, आप दोनों से जवाब है। सवाल है कि राज्य सरकार मदद की बात कहती है, केंद्र सरकार मदद की बात कहती है, लेकिन यहाँ मदद नहीं चाहिए, यहाँ पे बदला चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। देखिए ये सांसें उखड़ती भी सिर्फ सवाल करती है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता के 4 लाइन में बोलना चाहूंगा। हाँ। पाकिस्तान के लिए है, हित वचन नहीं तूने माना,
मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, फर्स्ट इंडिया को देखने वाले लोगों को, चैनल पर बैठे लोगों को, इस बार ऐसी कार्रवाई होगी, पाकिस्तान के हर घर में मातम होगा। और हमारे देश की जो ये हमारी बहनें हैं जो आज इस परेशानी से भुगत रही हैं, हमारा देश जनमानस जिसके आंखों में आंसू हैं, उन सबके आंसुओं को हम पाकिस्तान के आंसुओं को सैलाब ला देंगे पाकिस्तान में, और उन आंसुओं के बाद इनके आंसू सूखेंगे। आप देखिएगा भारत सरकार पूरा लांबा जी बदला क्या लेगी। इस बार पूरा साथ देंगे? इस बार कोई शको शुबा नहीं करेंगे ना, कोई सवाल तो नहीं करेंगे ना? सुषमा, मैंने पूर्व में भी कहा कि पूरा राष्ट्र एक है, कोई शक शुबे की बात नहीं है। सिर्फ कोई सियासत नहीं होगी ना सर, प्रॉमिस करके जाइए। बिल्कुल कोई सियासत नहीं होगी, लेकिन माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूरे देश का आग्रह है कि मोदी साहब प्रैक्टिकल ज्यादा कीजिए, एडवर्टाइजमेंट कम कीजिए, क्योंकि हमारे साथ जो समस्या हो रही है वो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हुए हैं पिछले 5 सालों में, प्रैक्टिकल कुछ हुआ नहीं। और आप प्रैक्टिकल कीजिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। लास्ट में आपसे संक्षेप में सर, क्या वाकई में अब इस बार जो संवेदनाओं का जिक्र किया जा रहा है वो प्रैक्टिकली धरातल पर होंगे, और वाकई में हम अपनी जो आन बान शान की बात कहते हैं वो पूरा मिलेगा हमें? मेरे को लगता नहीं है कि ऑल आउट ऑफेंसिव होगा। हाँ। ये मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा एनालिसिस है। उसका कारण मैंने बता दिया कि बहुत भयंकर, आर्मी को देखो सक्षम बनाया ही नहीं इन्होंने। दिक्कत तो ये है, आप चुटकी में कल आप चुटकी में की बात करते हैं कि अमेरिका साथ है, रूस साथ है, एफएटीएफ से जो उसको अलग करने की बात कही जा रही है। डिप्लोमेटिक में मैं आता हूँ। इंदिरा गांधी ने 71 वार में था। हाँ। मैं जेएनके में था उस टाइम पर, बांग्लादेश में जब लड़ाई हुई थी 71, डिप्लोमेटिक प्रेशर था। अमेरिका नहीं चाहता था कि बांग्लादेश जो है वो सेपरेट हो। 7th फ्लीट जो है बंगाल में आ गया था। इंदिरा गांधी डिटरमिनेट रही, कहता 7th फ्लीट नो फ्लीट, आई वांट द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। और मानिक शाह ने हमने वो बांग्लादेश जो है वो दिया, वो फिर से दिखेगा सर संक्षेप में। तो डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं वो होने चाहिए, डिप्लोमेटिक प्रेशर के नीचे दबना नहीं चाहिए। पहले अपना सुरक्षा, अपना एम होना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक ही बात है कि क्या जो संकल्प इस बार लिया गया है, बदले का संकल्प, वो संकल्प पूरा होगा? क्योंकि देश सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। खत्म कर दो उन दुश्मनों को जिन्होंने हमारे जवानों को छेड़ा, उनकी सांसों को थामा। खत्म कर दो उन लोगों को जो हमारे देश को बांटना चाहते हैं। और ये शुरुआत है, हम ये मानेंगे, अभी बहुत लड़ाई बाकी है। फिलहाल के लिए इतना।